नमस्कार। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस नेशनल कॉलेज सिरसा। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप सभी को लोक प्रशासन सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। लोक प्रशासन एक नया सब्जेक्ट है और लगभग इसकी भारत में पढ़ाने का जो सिलसिला है वो काफ़ी नया है। हालांकि आज भी हमारे यहाँ लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान में जो बच्चे एमए करते हैं, जो स्टूडेंट एमए करते हैं, उन्हीं को एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है। आज एक स्वतंत्र विषय बन चुका है, लेकिन आज हम यहाँ उसी तरह जैसे पुराने सिस्टम की तरह ही आज यहाँ पढ़ रहे हैं। लोक प्रशासन को एक राजनीति विज्ञान में जो एमए करने वाले बच्चे हैं उनके एक पेपर के रूप में पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति और उसके महत्व के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लोक प्रशासन आधुनिक शासन व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। कहने का मतलब कि लोक प्रशासन है वो जो वर्तमान में आज शासन व्यवस्था है उसके बीच में स्थित है, और सारी शासन व्यवस्था है वो इसके चारों ओर घूमती रहती है। चाहे राष्ट्र है वो विकसित हो या विकासशील हो, किसी प्रकार का कोई भी राष्ट्र हो, वहाँ एक सुदृढ़ प्रशासन होना बहुत ही अनिवार्य है। 1943 के बाद में जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने जो ज़्यादा जोर पकड़ा, और उसी की वजह से लोक प्रशासन का भी महत्व बढ़ चुका है। एक समय था जब राज्य एक पुलिस स्टेट की तरह कार्य करता था, सिर्फ न्याय सुरक्षा जैसे ही काम करता था। लोक कल्याण का काम राज्य के हाथों में नहीं था। लेकिन जैसे जैसे 1970 के आसपास रोल बैक द स्टेट की कंसेप्ट आई, उसके बाद में वापस राज्य ने अपने कार्य बढ़ा लिए हैं। एक समय था 1943 से लेकर 1970 तक राज्य ने अपने काम बहुत बढ़ा लिए थे, फिर 1970 के बाद में अपने राज्य ने काम कम किए। लेकिन वर्तमान में जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसने प्रशासन का महत्व है वो काफ़ी बढ़ा दिया है, क्योंकि व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु की जो अंतिम संज्ञा है वहाँ तक लोक प्रशासन है वो व्यक्ति के साथ ही चलता रहता है। हर जब बच्चा जन्म लेता है तो तभी से ही प्रशासन है वो अपनी एक्टिव भूमिका निभाने लग जाता है। और वर्तमान में जैसे जैसे जटिल समाज की चुनौतियां हैं, उसमें लोक प्रशासन पर वो नए नए उत्तरदायित्व डाल रही है, और एक अध्ययन विज्ञान के रूप में, एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में यह वयस्क यानी जवान हो रहा है, अडल्ट हो रहा है, और इसको बाद में प्रबंध विज्ञान, मैनेजमेंट साइंस की ओर ये बढ़ रहा है, या आजकल इसको मैनेजमेंट साइंस भी कहा जाने लगा है। जिस तरह लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से पृथक हुआ, उसी तरह विशेषीकरण के प्रभाव ने प्रबंध विज्ञान को लोक प्रशासन से भी पृथक कर दिया है। कहने का मतलब जिस तरह 1900 लगभग 87 के 88 के आसपास इसको हमने स्वतंत्र सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना शुरू कर दिया है, तो उसी तरह ये जो प्रबंध मैनेजमेंट साइंस है उससे भी अलग वर्तमान में हो गया है और एक नया अपना एक सब्जेक्ट बन गया है। आधुनिक प्रशासन मानव जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू में छाया हुआ है, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, और उसकी असंख्य आवश्यकता को पूरा करने में सहयोग देता है। अतः इसकी विषय वस्तु सकारात्मक है। लोक प्रशासन सृजनात्मक भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य है वो मानव कल्याण रहा है। भारत जैसे विकसित देशों में तो लोक प्रशासन की केंद्रीय भूमिका रही है, और जो विकास के जो प्रयत्न है उनको अमली जामा पहनाने के लिए, उसको धरातल पर स्थापित करने के लिए
और में तो लोक प्रशासन है वो विकासशील देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, या फिर एक परिवर्तन के यंत्र के रूप में इसको हम संज्ञा दे सकते हैं। तो एक यंत्र के रूप में भी मान सकते हैं। और राष्ट्रीय एकीकरण का एक सशक्त अभिकरण भी आज के युग में ये बन गया है, और समाज की प्रथम आवश्यकता और में हम इसको समझ सकते हैं। अंततः हम यही कहेंगे कि लोक प्रशासन एक नैतिक कार्य है, और जो प्रशासक होता है वो एक नैतिक अभिकर्ता यानी एक मॉरल एक्टर की तरह कार्य करता है। ये इसकी हम एक भूमिका के रूप में हमने देखा है कि लोक प्रशासन आज व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है, और कैसे लोक प्रशासन है वो अपनी भूमिका निभा रहा है। अब थोड़ा सा इसके गहराई में जाते हैं, तो अब हमें प्रशासन की अर्थ परिभाषा भी समझना चाहिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस, इट्स मीन्स एंड डेफिनेशंस की लोक प्रशासन है उसकी क्या क्या अर्थ है। इसको संकुचित और व्यापक दोनों रूपों में देखा जा सकता है। और हम देखें कि लोक प्रशासन, इसमें दो शब्द हैं, एक लोक है और एक प्रशासन है। प्रशासन, लोक प्रशासन प्रशासन के विस्तृत क्षेत्र का ही भाग है। प्रशासन एक लंबा और अलंकारपूर्ण शब्द है, किंतु यदि हम इसका शाब्दिक व्याख्या करें तो हम पाएंगे कि लोगों की देखभाल करना। लोक प्रशासन का शाब्दिक अर्थ हम देखें तो लोगों की देखभाल करना ही होता है। वैसे प्रशासन शब्द अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्टर का हिंदी रूपांतरण है, और यह लैटिन भाषा के एड प्लस मिनिस्ट्रेट दो शब्दों की संधि विच्छेद से बनता है, जिसका अर्थ होता है काम करवाना, गेटिंग थिंग्स डन। लोक प्रशासक स्वयं तो कार्य करता ही करता है, किंतु उसे प्रशासक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह औरों से भी काम करवाता है। यानी लोक प्रशासन में जो प्रशासक बनता है वो खुद काम करता है, साथ में लोगों को भी अपने साथ जोड़कर काम करवाता रहता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्रशासन चलाने के लिए जब काम करवाया जाता है तो स्वाभाविक है उन कार्यों के लिए योजना बनाई जाती है। थोड़ा सा आप ध्यान दें, योजनाएं, प्लानिंग। फिर उस योजनाओं के एक्शन में लाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए संगठन बनाया जाता है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फिर संगठन में कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टाफिंग, ये आप एक यूँ मान लो ऐसे शब्द हैं जो लोक प्रशासन में आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो आज अभी इसको अंडरलाइन कर लें आप। तो कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है, स्टाफिंग, और फिर उन कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, डायरेक्शन दिए जाते हैं। और फिर अब अलग अलग डायरेक्शन, हर व्यक्ति को अलग अलग डायरेक्शन मिलेगी तो काम है वो अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। तो उनके काम में समायोजन भी किया जाता है, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशंस भी स्थापित किया जाता है ताकि हम एक उचित रिजल्ट तक पहुंच सकें। तो उनमें कोऑर्डिनेशन का भी कार्य किया जाता है। और जब काम हो जाता है तो अंत में उस काम की रिपोर्ट भी तैयार की जाती है, और बजट प्रणाली द्वारा उसे नियंत्रण भी किया जाता है। यानी बगैर पैसों के कोई काम नहीं होता, और बजट तभी सैंक्शन होगा जब आप एक अच्छी रिपोर्ट पेश करोगे। तो कहने का मतलब बजट भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सभी से उस काम को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अब आपको मैंने बताया कि पहला शब्द प्लानिंग था, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन था, तीसरा एस स्टाफिंग था, तीसरा डी डायरेक्शन था, सी कंट्रोल, ओ कोऑर्डिनेशंस या कंट्रोल या कोऑर्डिनेशंस, फिर आर रिपोर्टिंग, फिर बी। ये सब मिलके क्या बन जाता है, पोस्ट कॉर्ब। पोस्ट कॉर्ब
लूथर गुलिक ने दिया था। पोस्ट कॉर्प एक तरह से उद्देश्य की दृष्टि से पोस्ट कॉर्बिंग प्रशासन है, और यानी सारी जो शब्द थे उनका पहला पहला अक्षर मिलके पोस्ट कॉर्ब बन जाता है। इसकी जो नेचर है उसमें पोस्ट कॉर्ब को हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। इसकी प्रकृति में हम पोस्ट कॉर्ब को व्यापक तरीके से पढ़ेंगे, और इस तरह व्यापक अर्थ में उसे उद्देश्य प्राप्ति और उद्देश्य निर्धारण, गोल गेटिंग एंड गोल सेटिंग की एक कला और विज्ञान कहा जा सकता है। इसमें भी बहुत प्रॉब्लम है, कुछ लोग इसको कला कहते हैं, कुछ लोग इसको विज्ञान कहते हैं। जैसे राजनीति विज्ञान में भी ये डिबेट चलती रहती है, उसी तरह लोक प्रशासन में भी कला और विज्ञान में आपस में डिबेट चलती रहती है। लेकिन इन सभी के साथ बहुत सारे लोगों ने, ये एक जनरल सी परिभाषा हो गई, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने इसकी काफ़ी परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स नहीं है ये, मार्क्स FM मार्क्स हो सकता है। तो इसकी परिभाषा लेते हैं। प्रशासन चैतन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इन परस्यूट ऑफ कॉन्शियस परपोज एक संगठित प्रयत्न है और साधनों का निश्चित प्रयोग है जिसको कि हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। एक अटपटी सी परिभाषा है, ये देखिए, थोड़ी सी समझ लेते हैं। चैतन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी ऐसे उद्देश्य जो कॉन्शियस हो, यानी जो रिलेवेंट हो, और किसी एक अच्छे काम के लिए, यूँ कहें कि एक उच्च उद्देश्य के लिए जो प्राप्त करना है, उसके लिए कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं, और वो प्रयास हैं वो अकेले नहीं होते हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं, पूरे संगठन के होते हैं। यानी संगठित, सब मिलकर संगठित तरीके से प्रयत्न करते हैं, और जो उनके पास जितने भी संसाधन होते हैं उनका भरपूर उपयोग किया जाता है। कि कौन से संसाधन का कहाँ वो प्रयोग करना, ये भी निश्चित होता है, जिसको हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। यानी जो हम करना चाह रहे हैं उनके लिए साधनों का उपयोग, संगठित प्रयत्न और एक चैतन्य उद्देश्य के साथ ये सारा कुछ करना होता है, तो उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं या प्रशासन कहते हैं। उसी तरह पीफनर और प्रेस्थस ने कहा है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन और संचालन ही प्रशासन है। यानी वांछित उद्देश्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे उद्देश्यों के लिए जो मानवीय संसाधन है और जो भौतिक संगठन है, मेटलिस्टिक संसाधन है या ह्यूमन रिसोर्स हैं, उन सभी रिसोर्स का एक संगठन करना और फिर उनका संचालन करना प्रशासन है। काफ़ी इम्पोर्टेंट, छोटी सी, स्वीट एंड सुंदर परिभाषा है, कई बार पूछी भी जाती है, तो आप इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लें। जॉन ए विंग भी इसी तरह की एक परिभाषा देते हैं। प्रशासन एक निश्चित कार्य है जिसका निर्धारित प्रयोजन की प्राप्ति हेतु किया जाता है। यह कार्य की एक क्रमबद्ध व्यवस्था और साधनों का सुविचारित प्रयोग है। कहने का मतलब वैसी ही परिभाषा है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे शब्दों को डाल दिया गया है। LD वाइट ही लिखा हुआ है, तो ये उसका पूरा नाम LD वाइट है। काफ़ी फेमस लेखक हैं, लोक प्रशासन में काफ़ी सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। तो इनके शब्दों में किसी उद्देश्य अथवा लक्ष्य की पूर्ति के लिए बहुमत से व्यक्तियों के निर्देशन, डायरेक्शन, समन्वय, कोऑर्डिनेशन तथा नियंत्रण, कंट्रोल को ही प्रशासन की कला कहा जाता है। यानी कला कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान देने की, LD वाइट है वो पोस्ट कॉर्ब के 3 शब्दों को लेता है, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशंस और कंट्रोल, और इन सब को मिलाकर वो कहता है कि प्रशासन की कला होती है। सबसे अधिक व्यापक अर्थ में समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक वर्ग ग्रुप द्वारा साथ मिलकर की जाने वाली क्रियाओं को प्रशासन कहा जाता है। एक छोटी सी परिभाषा हम देखते हैं, तो ये भी बड़ी अच्छी परिभाषा है कि
समान लक्ष्य है, यानी जो लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं उनके लक्ष्य हैं वो समान होने चाहिए, साथ मिलकर उन सभी को काम करना चाहिए, और इस तरह की क्रिया को हम प्रशासन कह सकते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से जो हमने पढ़ी है, वाइट की पढ़ी है, प्रेस्टस की पढ़ी है, मार्क्स की पढ़ी है, तो इससे स्पष्ट होता है कि प्रशासन मनुष्य एवं सामग्री का एक ऐसा प्रयोग है, यानी जो ह्यूमंस हैं और जो मटेरियल है उसका ऐसा प्रयोग है, तथा संगठन है या उसका संगठन है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके, और उसके इनमें इसमें कार्य करना तथा दूसरे से कार्य करवाना सम्मिलित है, यानी खुद भी करना होता है, दूसरे से भी करवाना होता है। जब कभी भी और जहाँ कहीं भी मनुष्य मिलकर रहते हैं, प्रशासन की समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि जहाँ मिलके रहेंगे तो वहाँ एक संगठन की ज़रूरत होगी, और मिलके रहेंगे तो आपसी संबंधों को रेगुलेट करने के लिए भी हमें प्रशासन की आवश्यकता बनी रहती है। मनुष्य एक सामाजिक, आपको पता ही है, सामाजिक प्राणी है, समाज से बाहर नहीं रह सकता, और समाज की विभिन्न गतिविधियों का संचारू संगठन प्रबंधन उसकी एक आवश्यकता होती है। तो यूँ कहें कि समाज के एक संचारू संघ प्रबंधन के लिए हम एक प्रशासन की आवश्यकता होती है, और प्रशासन इस आवश्यकता को पूरा, एक प्रबंधन की आवश्यकता होती है और प्रशासन उसको पूरा करता है। प्रत्येक मानव समूह की एक आवश्यक प्रक्रिया है, और इसे सामाजिक संबंधों की तकनीक भी कहा जा सकता है। ये एक कंक्लूड परिभाषा हो गई। तो ये एक परिभाषा हो गई। अब इससे आगे हम इसका प्रशासन का अर्थ देख लिया हमने, अब देखते हैं लोक प्रशासन का अर्थ। वैसे तो लोक प्रशासन की परिभाषा मैं पहले ही बता चुका हूँ। प्रशासन का अर्थ है जैसे लोगों की सेवा करना, उसी तरह लोक प्रशासन है। तो जब एक प्रक्रिया के रूप में इसमें भी वे सभी चरण सम्मिलित है जो कोई संस्था अधिकार क्षेत्र प्राप्त करने से अपनी अंतिम ईंट रखी जाने तक निर्धारित करता है, यानी इसमें भी वो सारे ही चरण शामिल होंगे जिसमें कोई एक संस्था की शुरुआत से लेकर जब तक उसकी अंतिम ईंट नहीं रखी जाती है तब तक उसको जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो भी उसमें कार्य किए जाते हैं, वो प्रशासन में, ये लोक प्रशासन में आते हैं। किंतु इसके कार्यक्रम के निर्माण में उस संस्था का भाग यदि कोई हो तो भी मुख्य रूप से सम्मिलित है। एक व्यवसाय के रूप में यह है सार्वजनिक संस्था में दूसरे के कार्यों का संगठन और संचालन करता है, यानी इसमें सार्वजनिक उद्देश्य होने चाहिए। बगैर सार्वजनिक उद्देश्य में हम फिर लोक प्रशासन कहेंगे, उसको लोक प्रशासन नहीं कहेंगे। इसका अर्थ हम लेते हैं तो इससे स्पष्ट है कि लोक प्रशासन प्रशासन के ही विस्तृत क्षेत्र का एक विशेष भाग है, यानी प्रशासन का विस्तृत रूप में जो पूर्व लोक या पब्लिक शब्द की व्याख्या तीन, जो इसमें लोक प्रशासन में प्रशासन की हमने परिभाषा देख ली, लेकिन जो लोक है उसकी तीन अर्थों में हम परिभाषा देख सकते हैं। पहला तो वो व्यक्तिगत नहीं होगा, नॉन प्राइवेट होना चाहिए, यानी जब प्रशासन है वो व्यक्तिगत होता है तो प्राइवेट प्रशासन होता है, और जब सार्वजनिक होता है तो वो लोक प्रशासन होता है। दूसरा, ऐसा विषय जो समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को छूता, इसमें गोता लिखा है, वो छूता हो तो अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता हो, यानी एक दूसरी शर्त ये भी होनी चाहिए कि समाज के एक बहुत बड़े हिस्सा है वो इस काम से प्रभावित होना चाहिए, ये नहीं कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति प्रभावित हो। तीसरा, ऐसा कार्य जो चाहे एक ही व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को ही प्रभावित करे किंतु उसका प्रभाव इतना गंभीर हो कि सारा समाज उसकी उपेक्षा न कर सके। अब कई बार ऐसे होता है कि काम तो कुछ लोगों को प्रभावित करता है या एक व्यक्ति को करता है, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि इनडायरेक्टली वो पूरे समाज है वो उस काम की उपेक्षा नहीं कर सकता, उसकी ये ज़रूरत होती है, उसको करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार पब्लिक शब्द की व्याख्या की दृष्टि से ये काफ़ी मुश्किल शब्द हो जाता है, और मोटे तौर पर समाज के उन कार्यों को अपने में समाविष्ट करता है जो मूलतः सामाजिक हैं, यानी जो सामाजिक कार्य हैं उसको अपने आप में सम्मिलित करके हम इसको
लोक प्रशासन कह सकते हैं। वास्तव में ये लोक और प्रशासन से मिलकर बना हुआ है। लोक प्रशासन में नीति निर्माण, नीति क्रियान्वित का अर्थ स्पष्ट हम इसमें कर सकते हैं। सबसे फेमस लोक प्रशासन के पिता वुड्रो विल्सन, जिन्होंने अपना एक इनका जो स्टडी थी, पीएचडी थी, वो लोक प्रशासन से जुड़ी हुई थी, इसलिए पहली पीएचडी थी और इसलिए इनको पिता माना जाता है। इनका एक अच्छा शोध था लोक प्रशासन के लिए। उनकी जो परंपरागत भाषा है उसके अनुसार लोक प्रशासन कानून के विस्तृत व्यवस्थित प्रयोग, ए डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशंस ऑफ लॉ, यानी जो कानून का है वो विस्तृत और एक व्यवस्थित प्रयोग है, उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं, या लोक प्रशासन है वो उसी का दूसरा नाम है। बड़ी अच्छी परिभाषा है, अंडरलाइन कर ले। पिफनर और प्रस्तेस की हमने पहले प्रशासन की परिभाषा देखी थी। अब हम लोक प्रशासन को निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने की एक प्रणाली बताता है। पिफनर है वो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक प्रणाली है, वो बताता है। तो ये पिफनर की परिभाषा थी। इसी तरह एलडी हाइट क्या कहते हैं, जो बहुत लंबे समय से आधारभूत परिभाषा मानी जाती है एलडी वाइट की। लोक प्रशासन की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनके शब्दों में वो कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित है जिनका उद्देश्य है वेद सत्ता द्वारा निर्धारित लोक नीति को पूर्ण करना अथवा लागू करना। द फुलफिलमेंट एंड कन्फर्मेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो ये कहते हैं कि जो वेद सत्ता है, यानी जैसे निर्वाचित सत्ता होनी चाहिए, और जो उसके द्वारा जो निर्धारित लोक नीति है उसको लागू करना, पूर्ण करना, यानी उन्होंने जो नीतियां बनाई है जो लोगों के भले के लिए है, उनको निर्धारित करना, उनको लागू करना ही लोक प्रशासन होता है। अल्बर्ट साइमन व्यवहारवादी है लोक प्रशासन में सॉरी लोक प्रशासन के व्यवहारवादियों में अल्बर्ट साइमन का नाम आता है। काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छी इन्होंने परिभाषाएं की है, काफ़ी फेमस कोटेशंस है इनकी। ये गुमटियों के रूप में भी परिभाषित करते हैं लोक प्रशासन को। तो ये कहते हैं लोक प्रशासन को राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय सरकारों की कार्यकारी शाखाओं में सभी गतिविधियों का पर्यवेक्षी माना जा सकता है, यानी चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हो, चाहे राजकीय हो, चाहे वो स्थानीय ग्राम पंचायत लेवल की हो, जो भी सरकारें हैं उनकी कार्यकारी शाखाओं में की जो सभी गतिविधियां होती है उनका पर्यवेक्षी माना जा सकता है। लोक प्रशासन वह प्रशासन है जिसका संबंध केंद्रीय अथवा स्थानीय शासन की क्रियाओं से होता है। पर्सी मैकिन इसको मानते हैं। तो लोक प्रशासन है वो विज्ञान का वह अंश है जिसका संबंध शासन से है, अतः इसका संबंध मूलतः कार्यकारिणी से हो जाता है। शासन से है तो कार्यकारिणी कार्यपालिका से हो गया, और कार्यकारिणी जो शासकीय कार्यों करने के लिए उत्तरदायी होती है। हालांकि व्यवस्थापिका न्यायपालिका से भी संबंधित कुछ समस्याएं लोक प्रशासन के क्षेत्र में आती है, यानी कुछ लोग इसको कार्यपालिका से संबंधित मानते हैं जो संकुचित अर्थ में लेते हैं, और कुछ लोग हैं वो इसको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और मानवीय व्यवहार तक इसको ले जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ये विस्तृत परिभाषा से जुड़े हुए हैं, विस्तृत कार्य क्षेत्र लोक प्रशासन का मानते हैं। लूथर गुलिक पहले भी पोस्ट कोर्ब वाला काफ़ी फेमस है, ये भी बड़ा नाम है लोक प्रशासन में। प्रशासन का काम कार्य करना है। जिस प्रकार राजनीति विज्ञान नीतियों के निर्माण हेतु जनता की इच्छा को संगठित करने के सर्वोत्तम साधनों की खोज करता है, उसी प्रकार लोक प्रशासन का भी
लोक प्रशासन का भी उन नीतियों के क्रियान्वित में सर्वोत्तम रीतियों की खोज करता है। यानी जिस प्रकार पॉलिटिकल साइंस में एक राजनीतिवेत्ता है वो साधनों की खोज करता है और ऐसे नीतियां बनाता है और उन नीतियों को लागू करने का काम है, वो लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है। ये केवल कार्यपालिका से संबंधित रखते हैं। मर्सन ने भी प्रशासन का संबंध सरकार से में क्या और कैसे से है, यानी क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए से संबंधित है। मर्सन ये कहता है क्या का अर्थ है वो विषय वस्तु से जुड़ा हुआ है कि लोक प्रशासन की विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, अर्थात एक क्षेत्र तकनीकी ज्ञान जो प्रशासकों के कार्य करने में सामर्थ्य प्रदान करता है। यानी प्रशासकों को ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो वो अपना काम अच्छी तरह से कर सकें। कैसे प्रबंध की तकनीक है और वे सिद्धांत है जिनके अनुसार सरकारी योजनाएं सफल बनाई जाती है। यानी तकनीक, कौन सी तकनीक यूज करके, पहले तो क्या यानी कौन कौन सी उनकी टेक्निक्स हैं और फिर उन टेक्निकों को कैसे यूज करना है ताकि जो पॉलिसीज़ योजनाएं बनाई जाती है वो सफल हो। क्योंकि किसी सरकार की बनी हुई पॉलिसी को लागू करना और उसको सफल बनाना एक प्रशासक के हाथ में होता है। दोनों ही अपरिहार्य है, दोनों के मिलने से ही प्रशासन की स्थापना होगी। यानी यदि दोनों नहीं होंगे तो आप प्रशासन को स्थापित नहीं कर सकते हैं। नेक प्रशासन है वो लोक प्रशासन है वो बहुरूपिया है और इसकी परिभाषा करना अत्यधिक कठिन है। ग्लेंडेन, ये लेंडेन नहीं ग्लेंडेन है, ग्लेंडन क्या कहता है कि एक बहुरूपिया है और इसकी परिभाषा करना बहुत मुश्किल है। यानी हर कोई विचारक है वो इसके अलग अलग रूपों में मानता है, हर व्यक्ति है वो एक मत नहीं है और हर व्यक्ति की कुछ परिभाषाएं, कुछ ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाया है, कुछ ने उसका संकुचित दृष्टिकोण बनाया है। कुछ परिभाषाएं लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में संकीर्ण किंतु क्षेत्र के बारे में व्यापक दृष्टिकोण वाली है और कुछ ऐसी है जो प्रशासन की प्रकृति और क्षेत्र दोनों के संबंध में व्यापक राय कायम करती है। यानी इन ऊपर वाली परिभाषाओं को देख के हमें ऐसे लगता है कि कुछ संकीर्ण है, यानी जो व्यक्ति कार्यपालिका से संबंधित मानता है वो संकीर्ण है, जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और यानी हर व्यक्ति के जीवन से लेकर मरण तक सभी एक्टिविटी को प्रशासन में मानता है वो उसको ज़्यादा विस्तृत मानता है। और जो व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषा है वो ही आज ज़्यादा मान्य है। वास्तव में लोक प्रशासन की सभी परिभाषाओं में आज नीति और उसकी क्रियान्विति पर बल दिया जाने लगा है। नीति सदैव किसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में बनाई जाती है तथा नीति का क्रियान्वयन में गतिविधियों और कार्यक्रम का होना स्वाभाविक है। अतः लोक प्रशासन का संबंध उद्देश्य, नीति, गतिविधियों तीनों से हो गया। नीति से भी हो गया, उद्देश्य से भी हो गया और गतिविधियों से भी हो गया। तीनों में तालमेल बिठाना लोक प्रशासन है। यानी जब वास्तविक रूप से तीनों में तालमेल बैठ जाएगा, जैसे अभी किसान आंदोलन चल रहा है तो तालमेल नहीं बैठ रहा है तो इसका मतलब लोक प्रशासन है वो सफल नहीं हो रहा है। जब तीनों में तालमेल बैठ जाता तो आज ये सिचुएशन इंडिया के सामने नहीं आती। अतः लोक प्रशासन का संबंध तीनों से है, तीनों में तालमेल बिठाता है वही अच्छा लोक प्रशासक होता है, वही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन और रीति पॉलिटिकल साइंस और राजनीति विज्ञान मानते हैं। जो लोग लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान मानते हैं वो उसे राजनीति के समीप ले जाते हैं और उनके मत में मंत्री, विधायक भी लोक प्रशासक होते हैं। उसी तरह दृष्टिकोण को प्रशासन का एकीकृत दृष्टिकोण का, इस तरह के जो दृष्टिकोण है उसको हम एकीकृत दृष्टिकोण कहेंगे जिसमें सभी चीज़ें शामिल होती है। इंटीग्रल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। इसके विपरीत जो लोक प्रशासन में केवल उच्च प्रकार के निर्णयों को ही महत्व देते हैं, वे प्रशासन को एक प्रबंध कला की दृष्टि से देखते हैं और उन्हीं लोगों को
वे प्रशासक कहना चाहेंगे जो तकनीकी दृष्टि से कार्य करवाने में वैज्ञानिक दक्षता रखते हो। इस प्रकार की विचारधारा को हम प्रबंधात्मक मैनेजेरियल व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की संज्ञा देते हैं। यानी इसके अलग अलग व्यू है, इंटीग्रेटेड व्यू और मैनेजेरियल व्यू। लोक प्रशासन सार्वजनिक नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में 5 बातों से संबंधित है। पहला, प्रशासन यंत्र या मशीन, जिसे लोक प्रशासन के विद्यार्थी संगठन के सिद्धांतों के नाम देते हैं। जब हम आगे लोक प्रशासन पढ़ेंगे तो संगठन के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक संगठन है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो जो प्रशासन की मशीन है और मशीन है वो कुछ सिद्धांतों पे काम करती है। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो कर्मचारियों और जो जिनकी समस्याएं लोक प्रशासन में कर्मचारी वर्ग प्रशासन के नाम से जानी जाती है, यानी कुछ लोग हैं सिर्फ कर्मचारियों को शामिल करते हैं। तीसरा, व्यवस्था नियंत्रण और संचालन, वित्त प्रशासन, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरे को हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। चौथे को कुछ साधन सामग्री की ओर होते हैं जिन्हें आज प्रबंध मैनेजमेंट साइंस के नाम के अंतर्गत कार्य अध्ययन और वर्क स्टडी, पद्धति अध्ययन, मेथड स्टडी, सामग्री व्यवस्था, मटेरियल मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कहने का मतलब अलग अलग रूपों में आज लोक प्रशासन अस्तित्व में है और इनके बारे में हम काफ़ी डिटेल से आगे पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। यहाँ ख़त्म होती है। अर्थ परिभाषा हमने देख ली है, प्रकृति के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। और जो न्यू प्रशासन और दूसरा जो टॉपिक है इसमें निजी प्रशासन और लोक प्रशासन है, वो हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।